नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एमसीडी के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई है कि आखिर एमसीडी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कोचिंग सेंटर में पानी भरने को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। वो तस्वीर, वो मंजर उस दिन का आपको दिखा रहे हैं जिस दिन ये बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। कई जगह कोचिंग सेंटर को सील भी किए गए। एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और आज हाईकोर्ट में आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि आखिर एमसीडी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सीधे तौर पर जो कोचिंग सेंटर के अंदर पानी चला गया था, 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी और लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि एमसीडी के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि देखिए, कमेटी बनाने की बात भी सामने आ रही है, कई कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक दूसरे पर यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और छात्रों का कहना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से इस तरह से कोचिंग सेंटरों में मनमानी चलते आ रही है और ये तस्वीर उस दिन की है जब कोचिंग सेंटर के अंदर, आपको बता दें, दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर पानी घुस गया था और कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, आपको बता दें, कि जो नियमों को ताक पर रखकर ऐसे ही सेंटर चलाते हैं। बच्चों की जिंदगी को ताक पर रखा जाता है। 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो जाती है इस हादसे में। और अब बता दें कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और सख्त टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करेंगे। कई सारे देखिए सवाल हैं और इसे लेकर अहम सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है कि इस पूरे मामले को लेकर एमसीडी, क्योंकि देखिए ये जो जिम्मेदारी होती है एमसीडी की होती है और जिस तरह से दिल्ली की स्थिति है वो सवालों के घेरे में, और इसे लेकर अब हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप अपग्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए कई कोचिंग संस्थानों की तस्वीरें भी हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई कि ये एक कोचिंग सेंटर नहीं है, कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो कि बच्चों से तो मोटी मोटी फीस ली जाती है, लेकिन स्थिति आपको बता दें कि बेहद ही दयनीय है। हालांकि कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर बुलडोजर भी चलाए गए, एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हुई, लेकिन क्या है ना, सवाल उठता है कि हादसों के बाद ये सबक लिया जाता है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा गया, क्योंकि सख्त टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि समय रहते एक स्टूडेंट ने एमसीडी को शिकायत की थी और उस शिकायत पर कार्रवाई अगर हुई होती तो इन 3 बच्चों की जान नहीं गई होती। याचिका में याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया है कि कभी बिजली के शॉर्ट सर्किट से कोई मरता है, कभी डूब करके मर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली शहर में नहीं जंगल में रह रहे हैं। और उसके बाद से हाईकोर्ट की तरफ से जो एक्टिंग चीजें आई हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की, सरकार से पूछा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए क्या किया जा रहा है। आपके पास इतने पैसे नहीं है, इतने फंड नहीं है कि आप अपने अधिकारियों को पैसा दे सके, ऐसे में आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खर्च करेंगे। साथ ही कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि आपका ध्यान तो फ्रीबीज पर है, आपके पास पैसे नहीं है और जो शहर 6-7 लाख लोगों के लिए बना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 6-7 लाख मात्र लोगों के लिए बनाया गया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3 करोड़ से अधिक लोगों का भार है और इस पर सरकार काम करने को सोच नहीं रही है, विचार करने को सोच नहीं रही है। तो इतनी तल्ख टिप्पणी है एमसीडी को लेकर, सरकार को लेकर, पुलिस को लेकर कि उतना पानी कैसे भर गया, और इन सवालों का जवाब एडवोकेट के पास नहीं है। एडवोकेट के पास को कहना पड़ा
ये कलेक्टिव फेलियर है, मिलीजुली हमारी विफलता है। तो कुल मिलाकर ये कि जो पासिंग द बक्स कहते हैं कि पहले कहा गया, बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी को, केंद्र सरकार ने कहा दिल्ली सरकार को, अब सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब किसी के पास है नहीं। तो जो प्राइमा फेसाई जो कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार की जिम्मेवारी है और जो कुछ भी हुआ है ये विफलता है और इसमें एमसीडी की विफलता है। और एक बात और कि सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता की तरफ से बात कही गई कि दिल्ली में अगर कहीं भी कोई दिल्ली वाला अपने घर में एक ईंट भी जोड़ना चाहेगा तो वहां पर एमसीडी पहुंच जाती है, लेकिन उस इलाके में करीब करीब जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब जगह अवैध ढंग से बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, लाइब्रेरी चल रहा है, कोचिंग चल रही है और उस पर ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। तो ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया और कोर्ट इस बात से कन्विंस था, क्योंकि मसला ही ऐसा है कि दिल्ली में कोई बाढ़ नहीं आई है, बावजूद उसके 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो घर से आए थे यहाँ पर आईएएस अधिकारी बनने, उनकी डेड बॉडी उनके घर गई। तो ये एक ऐसी मतलब त्रासद स्थिति है जो पूरे देश के लोगों को परेशान जिस तरह से कर रही है, उसी तरह से ये हाईकोर्ट के जजों को भी परेशान कर रही है। इसलिए कोर्ट लगातार सवाल पूछे जा रहा है। बिल्कुल प्रभाकर, सबसे बड़ी बात है कि ये विचलित करने वाला जो हादसा हुआ, सिस्टम पर कई सवाल, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।